नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अ, अपडेट्स के बारे में यहाँ पे रिगार्डिंग बात करूँगा और जितने सारे कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट्स है और इस सारे कंपनीज़ शायद आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम है सीजी पावर इंडस्ट्रियल लिमिटेड। तो सीजी पावर के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखा जाए तो जिस तरीके से कोविड के बाद धमाका किया, वो देखने का लायक है। कोविड के टाइम में अराउंड अराउंड 5 रुपीज़ के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस था। तो 5 रुपीज़ से कंपनी का जर्नी कितना हुआ? अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 7400%। इसका मतलब 74 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। देखिए सिर्फ के सिर्फ 3 से साढ़े 3 सालों में कंपनी आपको 74 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। सोचिए कितना बड़ा धमाका कंपनी कर चुके हैं। तो इसका मतलब आप इस टाइम मतलब इस कोविड टाइम में 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे और आज आपका कैपिटल हो जाता 74 लाख। तो यही तो होते हैं पावर। मगर आपको क्या पता है क्या इस तरीके से कंपनी भागेंगे? तो इसके लिए आपको कंपनी का हमेशा फंडामेंटल और फाइनेंशियली डेटा चेकआउट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊँगा कौन सा लेवल में आपको एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से आपको बाय दिया गया था। मतलब बाय मतलब जो मैं खुद बाय किए थे, उसी आपको साथ शेयर किए थे। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि कंपनी ये जो डिटेल्स है, ये जो डेटा है, कंपनी इसके डेटा बता रहा है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा-सा महँगा है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो और कंपनी का खुद का पी रेशियो दोनों में कितना अंतर है, 50% से भी ज़्यादा है। हाँ, एक बात सही है कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही बेस्ट लेवल में है। बेस्ट से भी बेस्ट बोलूँगा क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि 20% के ऊपर है तो एक एवरेज माना जाता है, 30% के ऊपर है तो बेस्ट माना जाता है। या तो 60 टू 50% के आसपास देखने को मिला। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा खासा है और कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखिए कितना 865 करोड़ के आसपास है और कंपनी के कोई भी कर्जा भी नहीं है, एकदम डेट फ्री कंपनी है। तो ये सारी चीज कैसे मेंटेन हुआ? देखिए और भी एक डेटा दिखा दूं, पैग रेशियो वैल्यूएशन के हिसाब से ज्यादा है। इंडस्ट्रीज इंटरेस्ट कवरेज मतलब कंपनी जितने इंटरेस्ट पे कर रहा है उससे भी 59 टाइम्स कंपनी पैसा कमा रहा है। तो रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ एसेट भी अच्छा अच्छा खासा देखने को मिला। EBITDA मार्जिन, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में भी अच्छा खासा है। सब कुछ पॉजिटिव में देखने को मिला। तो इस सारे पॉजिटिव होने के पीछे एक ही कारण है, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर देखेंगे कंपनी का सेल्स का अपडेट तो सेल्स इंक्रीज हुआ पिछले सालों की तुलना से। देखिए हम लोग हमेशा क्यू ऑफ क्यू को कंपैरिजन करते हैं। देखिए क्वार्टर क्वार्टर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मान के चलिए इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस परफॉर्मेंस दिखा दूं तो ओपीएम देखिए 11% से बन चुके हैं 14%। तो कंपनी की ये भी देखना है कि आधा से इनकम देखिए, आधा से इनकम मैं हमेशा कहूंगा आधा से इनकम कंपनी का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मगर इस आधा से इनकम को देखने से पहले आप बिफोर मतलब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी का जो एक्चुअली कोर बिजनेस है, कंपनी का जो मदर बिजनेस है, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा प्रॉफिट किया और आधा से इनकम जोड़कर टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट आया? 426 करोड़। देखिए आपको देखकर आप खुश हो जाएंगे कि सर 112 करोड़ से 426 करोड़ तक कंपनी चला गया। देखिए ये सारे के सारे खेल है अंदर। खेल क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस पिछले सालों में क्या मतलब वो पिछले सालों नहीं, उससे पिछले सालों में मतलब मार्च 2021, तो उससे पिछले सालों में कंपनी का प्रॉफिट कितना था? 993 करोड़। आप कहेंगे सर इतना प्रॉफिट था उसके बाद 55 डायरेक्टली क्यों हो गया? ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए क्या होगा, कंपनी ने टैक्सेस नहीं दिया। कितना? 285 करोड़ का टैक्सेस उन्होंने नहीं दिया और कंपनी इस बार भी वही चीज किया, 5% के आसपास कंपनी टैक्सेस नहीं दिया। बीच में एक बार 8% के आसपास टैक्सेस दिया। इसका मतलब कंपनी बीच बीच में टैक्सेस कम दे रहा है। देखिए ये भी लीगल है। मान के चलिए आपने आपका इनकम टैक्स इस बार आपने नहीं दिया,
तब दूसरे बार देने के लिए गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एज़ ए चार्जेस देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको पेनल्टी लगेगा, तो उसके हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाने के लिए कंपनी क्या किया, यहाँ पे जो टैक्सेस है उसको नहीं दिया। तो ये सारे के सारे खेल हैं। इस खेल में अ, आप कुछ दिन अगर इस डेटा को एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी जब बूम पे, देखिए आज स्टॉक क्यों भाग रहा है, उसके पीछे यही कारण है। उसको दिखाना है कि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, तो प्रॉफिट अगर ज़्यादा नहीं दिखाएँगे, तो वो कहाँ से प्रॉफिट आपको, मतलब स्टॉक को कहाँ से वो ऊपर लेके जाएँगे? ये सारी चीज़ देखकर ही तो पब्लिक निवेश करते हैं और इसी का फ़ायदा ऑपरेटर उठाते हैं। देखिए, इस तरीके से ट्रैक में मत फँसना, क्योंकि देखिए जिस तरीके से शेयर के ऊपर बूम देखने को मिला, देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मैं आपको बोला था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा रैली दिखेगा। तो ऑब्वियसली अच्छा खासा रैली दिखा, तो मैं खुद एंट्री लिया था। मैं एंट्री कुछ पहले ही ले लिया था, क्योंकि मुझे एक एक कैंडल का एक एनालिसिस पता है। तो आप भी सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ी रहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ हैमर जैसे कैंडल बना, वो भी एक सपोर्ट के आसपास से। तो एक हायर चांसेस होता यहाँ से कंपनी रिवर्सल करने का। तो मैं इस लेवल से ही एंट्री ले लिया था और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो मैं एग्जिट तब तक नहीं लूंगा जब तक कोई भी ग्रीन कैंडल के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोजिंग ना दे। अगर मान के चलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल के नीचे यहाँ पे रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया तो मैं एग्जिट ले लूंगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी जिसके ऊपर वॉच करिएगा, क्योंकि कंपनी में अच्छा खासा रैली और धमाका देखने को मिला। सेकंड जो कंपनी उसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है कोल इंडिया। देखिए बहुत सारे दोस्तों के पास कोल इंडिया का जैसे शेयर है। कंपनी में पिछले दिनों में लोअर सर्किट जैसे परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो कंटिन्यूस देखिए लोअर सर्किट तो नहीं होगा, क्योंकि कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शंस मतलब डेरिवेटिव में कंपनी काम करते हैं। जब कोई कंपनी डेरिवेटिव में काम करता है तो उसको लोअर सर्किट और अपर सर्किट का कोई मेजरमेंट नहीं होता। वो लगातार लगातार 20 to 40% तक भी भाग सकते हैं और गिरना तो 20 to 40% गिर भी सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में इस तरीके से चलते रहते हैं। अगर इक्विटी मार्केट में होता तो एक लेवल होता। तो आप देखेंगे तो कोल इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर पिछले दिनों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो मैं बार बार इस चीज को बोलता रहता हूँ, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना ये सबसे बड़ा खतरा बनता है। क्यों? देखिए हालत क्या हुआ। देखिए कोल इंडिया के पास, प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है, 66%। और इस 66% अभी होल्डिंग है। तो कोल इंडिया के पास पहले कितना होल्डिंग था, ज्यादा था। और इस ज्यादा होल्डिंग को कंपनी ने क्या किया, सेल कर दिया। मतलब कंपनी का जो स्टेक एक्स्ट्रा था 75% से भी ज्यादा था, वो क्या किया, सेल किया। अब इस सेल को क्या बोला जाता है, वो एफ एस मतलब ऑफर फॉर सेल। तो मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है वो आपको बोल रहा है कि मेरे शेयर आप ले लीजिए और मैं आपको डिस्काउंट में देने के लिए तैयार हूँ। और इस डिस्काउंट को बोला जाता है ओएफएस। तो देखिए यहाँ पे खुद डिटेल्स चेकआउट करिए। माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया। कोल इंडिया ओएफएस नॉन डिटेल, यहाँ पे देख सकते हैं पोर्शंस ओवर सब्सक्राइबर। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं इस ओएफएस के लिए। गवर्नमेंट टू मतलब एक्सरसाइज ग्रीन सू ऑप्शंस। तो इसका मतलब गवर्नमेंट कितना स्टेक बेचा, आप देखेंगे तो 3% स्टेक यहाँ पे कोल इंडिया का बेचा गया। और कितना, 345.72। तो इस तरीके से रिटेल बिडिंग बिडिंग देखने को मिला, इन्वेस्टर इतने बिडिंग दे चुके थे। तो कोल इंडिया जैसे कंपनीज के ऊपर अगर 3% का शेयर गिरावट हुआ, आपको लग रहा है कि सर 3% में ऐसे क्या हुआ, 3% के आपका हालत ही खराब कर देगा। 3% बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं, बहुत मतलब करोड़ों का अमाउंट होते हैं। तो उस तरीके से स्टेक बेचा जाए तो सोचना कितना भारी भरकम यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। देखिए एज अगेंस्ट 8.3 करोड़ शेयर ऑफ ऑफर, मतलब 8.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटल ऑफर दिया गया। तो सोचिए कितना भारी भरकम गिरावट का माहौल इसीलिए झेलना पड़ा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर संभल के काम करिएगा। थर्ड जो कंपनी है जिसका नाम आप देखेंगे तो कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने इस बार जो प्रॉफिट दिखाया वो उतना कुछ कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि 78 करोड़ प्रॉफिट से डायरेक्ट कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है 57 करोड़ के आसपास। इसका मतलब प्रॉफिट रेशियो में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिला। फिर भी ज्यादा प्रॉफिट मतलब हुआ नहीं, 23 करोड़ से 23 करोड़ ही देखने को मिला। आप कहेंगे सर सेम टू सेम तो है, क्या बात हुआ ऐसा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। देखिए 10 साल पीछे चले जाइए, तब उस टाइम जो प्रोडक्ट का कीमत था क्या अभी वही है, जी बिल्कुल नहीं। इन्फ्लेशन के कारण
हर प्रोडक्ट का कीमत बढ़ रहा है तो उस हिसाब से आपका अर्निंग भी बढ़ना चाहिए। तो अर्निंग नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर प्रेशर अभी भी है। तो एक्टिव वायर्स के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर क्यों बन गया? क्योंकि ये एक फूडर इंडस्ट्रीज़ में है। फूडर इंडस्ट्रीज़ में रिलैक्सो आज तक जितने सारे मतलब अपडेट्स दिए उन्होंने यही बताया कि जो मार्केट शेयर वो यहाँ पे लूज़ कर रहे थे, वो अभी मार्केट शेयर को गेन करेगा और सस्ते से सस्ते दामों का प्रोडक्ट वो लेके आएँगे मार्केट में और उसको बेचने के बाद मार्केट शेयर गेन करेंगे। इसका मतलब मार्केट को अच्छी तरीके से कैप्चर करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कमेंटरी बाकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, मैं पहले भी आपको मेंशन किए थे कि जिस तरीके से सेल ऑफ देखने को मिला और जिस तरीके से सपोर्ट को रिटेस्ट किया, मेरे हिसाब से कंटीन्यूअसली सेल ऑफ होने वाला है और कैंडल भी देखिए, किस तरीके से गिरावट का कैंडल दिखा है और यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट करेगा और फिर से एक बार गिरावट होगा। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार ज़रूर एनालिसिस करते जाना। क्योंकि देखिए, इस तरीके से पम्प्स और डंप का खेल चलता रहता है। ऐसे कि आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पे लेके गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑपरेटर लेके गया और उसको प्रॉफिट बुक करने के बाद देखिए, शेयर का किस तरीके से हालत किया। तो यही चलते रहते हैं, तो बार-बार मैं यही बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट में आप ठंडे दिमाग में सोचेंगे, तो सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे कोई भी स्टॉक के ऊपर, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ेगा। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा, इसका नाम है डीयू डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड। तो इस कंपनी ने बहुत बड़ा अपडेट दिया। इस कंपनी ने जो अपडेट है, वो बोनस है। हर 3 शेयर में आपको कंपनी 9 शेयर आपको देने वाले हैं। मतलब 9:3 रेशियो का यहाँ पे बोनस इश्यू किया गया है। तो इसका जो डेट है, एक्स डेट है, वो अभी तक यहाँ पे जो डेट है, वो वहाँ पे मेंशन किया गया है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। 3:1 का मतलब हर 1 शेयर में आपको 3 शेयर दिया जाएगा। तो इसका मतलब एक ही हुआ कि आपके पास अगर 3 शेयर है, तो आपको 1 से 9 शेयर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर मेरे वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।